पड़ोसी राज्यों के विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन से बसपा के अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की रणनीति को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। एनडीए और इंडिया से दूरी बनाकर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने के अटल निर्णय से बसपा प्रमुख अब पलट सकती हैं। राज्यों के चुनाव में जिस तरह से भगवा परचम फहराया है, उससे कांग्रेस तो अब दबाव में है ही। बसपा भी उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए गठबंधन करने के लिए मजबूर हो सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा से हाथ मिलाने वाली बसपा इस बार कांग्रेस के साथ चुनावी मैदान में उतर सकती है। इतना जरूर है कि किसी भी तरह के गठबंधन में बसपा सूबे की कम से कम 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना के विधानसभा चुनाव से मायावती को बड़ी उम्मीदें थी। बेहतर प्रदर्शन के लिए बसपा प्रमुख ने खुद इन राज्यों में 21 चुनावी जनसभाएं की थी। मायावती ने अपने भतीजे को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के साथ ही अपने करीबी प्रमुख नेताओं को भी राज्यों के चुनाव में लगाया था। गौर करने की बात यह है कि पार्टी को सिर्फ राजस्थान की 2 सीटों पर सफलता मिली है, जबकि दूसरे राज्यों में खाता तक नहीं खुला। मायावती को राज्यों के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन से लोकसभा चुनाव में बसपा के प्रति प्रदेश में माहौल बनने की उम्मीद थी, लेकिन पार्टी की दुर्दशा को देखते हुए अब अकेले चुनाव लड़ने पर उनके सामने पिछला प्रदर्शन दोहराना तो दूर, बेहतर प्रत्याशी भी मिलना मुश्किल माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि मायावती ने पहले से ही सपा से दूरी बना रखी है और सपा कांग्रेस गठबंधन के सलामत रहने की उम्मीद कम है, इसलिए बसपा और कांग्रेस मिल सकती है। गठबंधन को लेकर जल्द ही दोनों पार्टी के शीर्ष नेताओं की दिल्ली में मुलाकात हो सकती है। पार्टी नेताओं का कहना है कि गठबंधन होने पर बसपा प्रमुख 40 से कम सीटें नहीं लेगी। शेष 40 सीटों पर कांग्रेस खुद के अलावा अन्य के साथ गठबंधन करने के लिए स्वतंत्र रहेगी। गौर करने की बात यह है कि पार्टी को सिर्फ राजस्थान की 2 सीटों पर सफलता मिली है, जबकि दूसरे राज्यों में खाता तक नहीं खुला।